राम राम दोस्तों, सुपरवाइज सीता दुबे के चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज मैं आप लोग को बहुत अच्छी एक कहानी सुनाने जा रही हूँ और दोस्तों मैं आशा करती हूँ कि ये कहानी आप लोग को ज़रूर अच्छी लगेगी। और अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट करके कमेंट में ज़रूर बताइए और मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप लोग मेरे इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी दोस्तों, एक गाँव में 3 दोस्त रहते हैं और तीनों गरीब रहते हैं। तो अपनी गरीबी से बहुत परेशान रहते हैं और परेशान होके वो परदेश जाते हैं कमाने के लिए। परदेश में भी वो इतना कमा नहीं पाते जिससे उनका मतलब भरण पोषण अच्छे से हो सके, तो बहुत परेशान हो जाते हैं। परेशान होके वो तीनों सोचते हैं कि हम क्यों ना कुबेर भगवान को प्रसन्न करने के लिए तप करते हैं। कुबेर भगवान को प्रसन्न करने के लिए उन लोग तीनों तप करते हैं। उनके तपस्या से कुबेर जी जो हैं वो प्रसन्न होते हैं और प्रकट होते हैं। अब वो उन तीनों से पूछते हैं कि भाई तुम तपस्या किस लिए कर रहे हो? तो वो बोलते हैं हम आपको प्रसन्न करने के लिए तपस्या कर रहे हैं। तो मैं तो प्रकट हूँ, आप बोलो क्या चाहिए? तो वो तीनों बोलते हैं कि हम बहुत धन चाहते हैं, हम बहुत गरीब हैं और हमको धन चाहिए। तो कुबेर जो है, कुबेर देवता जो हैं वो बोलते हैं कि तुम तीनों, यहाँ पास एक झरना है, उस झरने में पानी बह रहा है और तीनों मतलब तुम तीनों में से जो भी गंगा जल वहाँ ला के चढ़ा देगा गंगोत्री से, वो गंगा जल चढ़ते ही वो झरना सोने का बहने लगेगा। फिर तुम जितना चाहो सोना ले सकते हो। अब ये बात सुन के उन लोग कुबेर जी को प्रणाम करते हैं और तीनों निकल पड़ते हैं। अब वो तीनों इसलिए इस बात से खुश हो जाते हैं क्योंकि कुछ ही दूरी में झरना भी था और कुछ ही दूर में मतलब गंगोत्री भी था। तो उनको लगा कि ये तो बहुत आसान काम है, चलो कर लेते हैं। अब ये तीनों चले गए गंगोत्री जल लेने, वहाँ से जल लिए और चलने लगे तो जो 2 दोस्त रहते हैं उनका मत एक जैसा हो जाता है। वो दोनों सोचते हैं कि क्यों ना हम जल्दी से पहुँच जाएँ और पहले गंगा जल डाल दें ताकि वो सोना उसमें हो जाए और हम उसके वो उसमें हमारा पूरा हक बन जाए। और एक जो दोस्त रहता है वो आराम से चलते रहता है, उसके मन में ऐसा कुछ भी नहीं आता है। वो निस्वार्थ भाव से अपने मतलब आराम से चलते रहता है। अब ये दोनों जो है ना वो जल्दी पहुँचने के चक्कर में रास्ते में कोई प्यासा मिल रहा है, कोई दुखी मिल रहा है, इनको कोई मतलब नहीं था। लेकिन वो आते-आते देखता है तो एक बूढ़ा व्यक्ति जो प्यास के मारे तड़पते रहता है और रास्ते में ऐसे प्यास के कारण वो तड़प-तड़प के पड़ा रहता है, तो उसको दया लग जाता है और उस व्यक्ति को वो उठाता है, उसको पानी पिलाता है। फिर थोड़ा आगे चलता है तो एक औरत जो है वो अपने बच्चे के साथ प्यास से व्याकुल मिलती है, तो वो उस औरत को और उसके बच्चे को भी पानी पिलाता है। फिर जब झरने के पास कुछ दूर पहुँचता है तो वहाँ एक कुत्ता प्यास के मारे तड़पते हुए एकदम तड़पते रहता है। तो वो ऐसा लगता है, मतलब ऐसा हो जाता है वो कुत्ता को अगर थोड़ा देर जल ना मिले तो वो मर ही जाता। तो इसको लगता है कि ये कुत्ता बहुत प्यासा है, अगर इसको थोड़ा देर जल नहीं मिलेगा तो ये मर जाएगा, इससे अच्छा मैं इसको जल पिला देता हूँ। तो उसके पास थोड़ा सा गंगा जल रहता है, उस पूरे गंगा जल को उस कुत्ते को पिला देता है। अब वो पिलाने के बाद जब झरने की तरफ जाने लगता है तो सोचता है कि अब तक तो मेरे दोस्त पहुँच चुके होंगे और झरना जो है वो सोने का हो चुका होगा। लेकिन क्या, जब पहुँचता है तो ना वहाँ दोस्त दिखते हैं, ना झरना सोने का दिखता है। तो वो इधर-उधर देखने लगता है कि आखिर मेरे दोस्त गए कहाँ? तो इधर-उधर जब देखने लगता है तो कुबेर जी जो है फिर वहाँ प्रकट होते हैं और बोलते हैं कि तुम किसको देख रहे हो? तो वो बोलता है कि मैं अपने दोस्तों को देख रहा हूँ, मेरे दोस्त कहीं नहीं दिख रहे हैं। तो फिर वो कुबेर जी उसको बोलते हैं कि देखो बेटा, जिस कुबेर को तुम प्रसन्न करने के लिए तपस्या किए थे और जिस कुबेर ने आपको इस झरना के पास भेजा, वही हूँ मैं। और वहाँ जो रास्ते में तुम्हारे दोस्त जो हैं वो पत्थर बन चुके हैं क्योंकि वो बड़े स्वार्थी थे। और तुम्हें जो रास्ते में वो बूढ़ा व्यक्ति प्यासा मिला, वो मैं ही हूँ। परीक्षा लेने के लिए मैं वहाँ खड़ा था। वो महिला और वो उसके बच्चा, वो भी मैं ही हूँ और जो कुत्ता मिला वो भी मैं ही हूँ। मैं परीक्षा लेने के लिए ये सब रूप लेके और तुम लोगों की परीक्षा लिया। उस परीक्षा में तुम पास हो गए, तुम्हारे दोस्त जो हैं वो फेल हो गए और उसके पास 2 बूँद गंगा जल बचा रहता है उसके घड़े में। उस 2 बूँद गंगा जल को कुबेर जी जो हैं वो झरना में डाल देते हैं और वो झरना सोने का हो जाता है। और कुबेर जी बोलते हैं अब इसमें तुम जितना चाहो उतना सोना ले सकते हो। तो दोस्तों
ये है स्वार्थ और निस्वार्थ काम का फल। तो अच्छे काम का अच्छा नतीजा, बुरे काम का बुरा नतीजा। निस्वार्थ रूप से वो लोगों को के ऊपर दया दिखाते हुए चला तो उसको सोना मिल गया, और वो स्वार्थी जो अपने स्वार्थ में दौड़ते चले आ रहे थे वो उनको कुछ नहीं मिला, उनको और उल्टा वो पत्थर के हो गए। तो ये कहानी आप लोग को कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। राम राम दोस्तों।